शुभकामना आप सभी को देते हुए, मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मधुर प्यारी सी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आप सबसे जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। एक कविता बस सुनाऊंगी मैं जो देखिए, हम बचपन की दिवाली देखते आए थे, दियों की दिवाली, और समय के साथ ये लड़ियों में तब्दील होती जा रही है। तो लड़ियां ही लड़ियां, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो छत अब लड़ियों से सजे होते हैं। वो दिया हमारा कहाँ गया? बहुत कम हो गया है। मैं तो सबसे दरख्वास्त करूंगी कि दिया ज्यादा से ज्यादा जलाएं, लड़ियां जलाएं, लेकिन लगाएं लड़ियां, लेकिन दिया बहुत आवश्यक है। वही तो हमारी पूंजी, हमारी संस्कृति है। दियों को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? इसी पे लिखी हुई एक छोटी सी कविता है, मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। गुम हुई दीपमाला शीर्षक है। राम कैसे करूं आगमन स्वागत, राम कैसे करूं तुम्हारा आगमन स्वागत, सिमट गई अब मेरी दीपमाला। ढूंढूं दीपों की धवल पंक्ति, छत छज्जे द्वार, ढूंढूं दीपों की धवल पंक्ति, छत छज्जे द्वार, लगते घर के ये मुड़े एकदम गुमनाम गुमसुम। चुप हो चले अब पंक्तिबद्ध दिए, चुप हो चले अब पंक्तिबद्ध दिए, नहीं करते सुखबुक, नहीं करते सुखबुक, नहीं सुलगाते फुलझड़ी, नहीं दहकाते अनार चक्री। वर्ष और साल, वर्ष और साल, लड़ी की लाड़ में, लड़ी की लाड़ में सजा इतराता शहर, वर्ष और साल, लड़ी की लाड़ में सजा इतराता शहर। पर क्यों पटाखों के अट्टहास में भी दिखता शांत व नीरव, पर क्यों पटाखों के अट्टहास में भी दिखता शांत और नीरव, दीपमाला के अल्हड़पन से विलग। दियों के धन कुबेर से घनाढ़ क्यों नहीं होता अब घरौंदा, दियों के ढेर माँ ढूंढती फिरती, दियों के ढेर माँ ढूंढती फिरती है, ताकि पा सके एक दो दिए, आधे श्याम व आधे धूसर, ताकि पा सके एक दो दिए, आधे श्याम व आधे धूसर, अगली दिवाली के यम दियरी के वास्ते, अगली दिवाली के यम दियरी के वास्ते। बेचैन वह ढूंढती है, बेचैन वह ढूंढती है, कम से कम मिले एक दिया, जो हो आधा श्याम और आधा धूसर, जो हो आधा श्याम व आधा धूसर। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, रानी सुमिता जी पटना से। बहुत बढ़िया। तब और अब की दिवाली में जो परिवर्तन आ चुका है, उसका दंश व्यक्त करती हुई आपकी ये कविता बहुत ही सार्थक कविता। अत्यंत आभार आपका इस कविता की प्रस्तुति के लिए। अब हमारे बीच हैं जमशेदपुर की जानी मानी साहित्यकार ज्योत्सना अस्थाना जी। मिट्टी की खुशबू बिखेरती, इनकी कविता हम सुनेंगे। स्वागत है ज्योत्सना अस्थाना जी आपका। धन्यवाद सुधा जी। आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। और नमस्कार आप सबको। अपना संसीन तो गृह स्वामिनी पत्रिका के इस महती काज को साथ साथ इस परिस्थिति में भी जो हम लोग को गृह स्वामिनी का मंच प्रदान कर कर साहित्य में अभिरुचि को सिंचित करके उसे जीवित रख रही हैं, इस काज के लिए मैं अर्चना को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ, और समस्त गृह स्वामिनी परिवार को मैं बधाई देती हूँ, और सभी जो जुड़े हुए हैं इस काव्य गोष्ठी से, मैं उन सबका आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अभी रानी सुमिता जी की मैंने सुनी, बहुत ही अच्छी उनकी कविता लगी, और उसी कविता को मैं आगे बढ़ाते हुए, रानी सुमिता जी के कविता को ही आगे बढ़ाते हुए कि दिवाली की शुभकामनाओं के साथ उन्हीं की कविता को मैं आगे बढ़ाते हुए, मैं मेरी सोच जो है कि सबों की सोच की दिवाली में हम लोग को क्या करना है, क्या करेंगे, तो मेरी बहुत छोटी सी कविता है, मैं आपके सामने में रख रही हूँ। अब की बार दिवाली में, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे, युग युग से जो तम का पहरा है, युग युग से जो तम का पहरा है, तम भीतर बाहर जो गहरा है, उसकी छाती पर एक शिखा तमचीर वहां रख आएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे।
बहुत सुंदर। भटक गए जो राहों में, भटक गए जो राहों में, मंजिल की छवि भी भूल गए, उनके पथ में हम एक दिया। भटक गए जो राहों में, मंजिल की छवि भी भूल गए, उनके पथ में हम एक दिया, भर स्नेह वहीं रखाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। जिनके होठों पे ताले हैं, जिनके होठों पे ताले हैं, कैदों में जिनकी वाणी है, जिनके होठों पे ताले हैं, कैदों में जिनकी वाणी है, उनके मौन को सुर देकर, उनके मौन को सुर देकर समवेत स्वर बनाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। आखिरी बंद है हमारी। हार चुके जो जीवन से, हार चुके जो जीवन से, सपने भी जिनके घायल हैं, हार चुके जो जीवन से, सपने भी जिनके घायल है, साहस दे उनके डैने को, साहस दे उनके डैनों को, आकाश दीप रखाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। युग युग से जो तम का पहरा है, तम भीतर बाहर जो गहरा है, उसकी छाती पर एक लिखा तमचीर वहां रखाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूब ज्योत्सना दी। हम सब जरूर मन का दीप जलाएंगे, प्रयास करेंगे। मन का दीपक जलाना वाकई में बहुत कठिन कार्य है। बाहर दीप जलाना तो बहुत सरल है, मन का प्रकाश हम फैला सकें समाज में, परिवार में, तो सही मायने में दिवाली की सार्थकता होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी कविता के साथ आएं। डॉक्टर भावना कुंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के। गृह स्वामिनी जी का भी, गृह स्वामिनी का बहुत बहुत मैं हमेशा शुभकामनाएं देती हूँ कि वह प्रगति के पथ पर यूं ही चलती जाए। और पर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने कुछ दोहों से शुरुआत करती हूँ और गजल पर मैं फिर खत्म कर दूंगी, जल्दी से, वक्त कुछ ज्यादा नहीं लूंगी। देखिएगा, दिवाली की रात में मावस ओढ़े भोर, दिवाली की रात में मावस ओढ़े भोर, झूम झूम कर नाचता उजियारे का मोर, उजियारे का मोर। देखिएगा, तर जाएंगे नैन में आज सैकड़ों दीप, तर जाएंगे नैन में आज सैकड़ों दीप, देखन में ऐसे लगे मोती संग हो सीप, मोती संग हो सीप। देखिएगा, झिलमिल झिलमिल कर रहे जुगनू से सब ओर, झिलमिल झिलमिल कर रहे जुगनू से सब ओर, देख के ऐसी रोशनी ब्रह्म में होगी भोर, होगी भोर। अंतिम दुआ प्रस्तुत करती हूँ। दिवाली की रात में जलते रहे चिराग, दिवाली की रात में जलते रहे चिराग, सपना मेरा है यही जागे सब के भाग, जागे सब के भाग। बहुत शुक्रिया। और फटाफट एक गजल का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और एक गजल का एक रखती हूँ आपके सामने। मतलब कुछ इस तरह से है
कि देखिएगा कि इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं, इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि लोगों ने नोच नोच के जख्मी ये दिल किया, लोगों ने नोच नोच के जख्मी ये दिल किया, भर दे जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ मैं, भर दे जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं। जी। और शेर देखिएगा कि छीना है जिसने जीने का हक मेरा यहाँ, छीना है जिसने जीने का हक मेरा यहाँ। कहीं से कोई आवाज, मीटिंग में जाओ। अर्पणा जी शायद आपकी आवाज म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए, कुछ आवाजें उधर से आ रही हैं। क्षमा चाहती हूँ। भावना कुंवर जी आप आगे बढ़ाएं। जी। शेर रखती हूँ कि छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, उस टूटे रिश्ते की कड़ी को जोड़ती हूँ मैं, उस टूटे रिश्ते की कड़ी को जोड़ती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि आती है आंधियां, आती है आंधियां जो मेरा घर उजाड़ने, आती है आंधियां जो मेरा घर उजाड़ने, इन आंधियों के रुख को सदा मोड़ती हूँ मैं, इन आंधियों के रुख को सदा मोड़ती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि है झूठ वो फरेब जिनकी नींव में भरा, है झूठ वो फरेब जिनकी नींव में भरा, रिश्तों की ऐसी नींव को ही खोदती हूँ मैं, रिश्तों की ऐसी नींव को ही खोदती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं। और अंतिम शेर देखेगा कि जीती रही हूँ जिंदगी, जीती रही हूँ जिंदगी औरों के वास्ते, जीती रही हूँ जिंदगी औरों के वास्ते, और अपने लिए भी जी लूं जरा सोचती हूँ मैं, और अपने लिए भी जी लूं जरा सोचती हूँ मैं। ये हम सब नारियों की और के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। उम्र चली जाती है और हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं कि जीती रही हूँ जिंदगी औरों के वास्ते, और अपने लिए भी जी लूं जरा सोचती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं, कहाँ खोलती हूँ मैं, कहाँ खोलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, आभार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। हम सभी सुन रहे थे डॉक्टर भावना कुंवर जी को ऑस्ट्रेलिया से। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं मुजफ्फरपुर से पंखुड़ी सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। पंखुड़ी जी स्वागत है आपका। पंखुड़ी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, अनम्यूट करने में थोड़ा सा वक्त लगा, कई बार वो स्क्रीन हैंग हो जाता है। सबसे कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सुधा जी, बहुत नमस्कार है सबों को। रानी सुमिता जी की कविता सुनी मैंने, मैं थोड़ी देर से पहुंची, थोड़ी देर से मुझे गला भी हुई थी। बहरहाल बहुत खूबसूरत कविताएं सुनने को मिली। ज्योत्सना अस्थाना जी की भी बेहद खूबसूरत कविता। बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। कविता का शीर्षक है आतिशबाजी। दिया जलाया मैंने, फैलाया अपने हिस्से का प्रकाश, किया दूर अपने भीतर का अंधेरा और की कोशिश दुनिया के हर कोने में प्रकाश प्रवेश की। अलबत्ता दिखी रोशनी ही रोशनी चहो, जगमगाहट चुंधियाती सज्जा सुंदर आतिशबाजी कर्ण भेदी। मेरी ही छत पर के रंगीन झूमरों झालरों में फटता रहा बारूद। पल भर की रंगीनी चमक और उजाले का विस्फोट
खूबसूरती का फव्वारा छाया रहा आसमान पर, ढकता रहा उसे परत दर परत बारूद, अगली सुबह की सुर्खियों के लिए। दिल्ली के धुंध और मेरे अपने शहर के भी गदलाते आसमान, दूर होते तारों के लिए मनी एक बार फिर पटाखों की दिवाली, बमों के शोर से भरी। जबकि बनाया था मूर्तिकार ने हमारे आपके लिए मिट्टी का एक दिया, एक एक दिया क्या जलाए उसे हमने। आगे लक्ष्मी गणेश के बुलाया लंबोदर श्री भगवान को, भीतर अपने सविनय सादर। लक्ष्मी सहित हे लक्ष्मीपति आइए और फिर कहीं न जाइए, हम मिलकर पूजा सर्वप्रथम पर्यावरण की। मूशिकों और उल्लुओं का रहे ध्यान, सभी जीवों का धरा और हवा हो, उनके लिए जगह और हरियाली सबको नसीब, आश्रय और भोजन सभी स्नेह भाजन। कैसा अप्रतिम है संदेश प्राकृतिक कि वाहन बंदी में कोरोना की दिखता था बरेली से, सीतामढ़ी जनकपुरी से हिमालय विराट। फिर यह कैसी भूख क्षणिक रोशनी की अदम्य सौंदर्य पिपासा कृत्रिम बारूदी स्खलन की। यहाँ अंधेरा ही तो है शेष हमारे भीतर गहराते तिमिर का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाकई अप्रतिम संदेश आपने अपनी कविता के माध्यम से हम सबों को दी है। दिवाली की सार्वभौमिकता से दिवाली के त्योहार को जोड़ दिया आपने अपनी कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पानीपत से सोनिया अक्स जी को। सोनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी प्यारी सी आवाज सुन पा रहे हैं हम सभी आपके। आप सबको नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और ढेरों शुभकामनाएं गृह स्वामिनी को, अतना जी को, और उसके साथ हम सबको कि हम सब एक खूबसूरत मन से जुड़े हैं और एक दूसरे के खूबसूरत विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं। जितनी भी कविताएं मैंने अब तक सुनी बेहद खूबसूरत, और लगता है कि हम वाकई ही बहुत एक अदबी और एक साहित्यकारों के साथ जुड़े हैं। एक छोटी सी कविता और एक छोटी सी गजल मैं आपके समक्ष रखूंगी कि दूर, बहुत दूर सुनाई दे रहा है कोकिला का गीत। दूर, बहुत दूर सुनाई दे रहा है कोकिला का गीत, किंतु पास, बहुत पास, गुमसुम सुन रहे हैं हम व्यथा, आक्रोश, कुंठा, द्वेष का वैराग, जिसने आस्था की लो धुएं में डाल दी है, जिसने आस्था की लो धुएं में डाल दी है, और झूठी लालसाओं की दो मुही विष भरी नागिन दिलों में पाल दी है। वंदना के छंद फीके पड़ गए हैं, भावना का रंग काला हो गया है, अब क्षितिज के पार भी कोहरा घना है। अस्त होते सूर्य से गहकर उदय को, अस्त होते सूर्य से गहकर उदय को मुट्ठियों में भींच लेना चाहते हैं हम प्रलय को। अस्त होते सूर्य से गहकर उदय को मुट्ठियों में भींच लेना चाहते हैं हम प्रलय को। रोपने पर ही तुले हैं अब निलय को, युद्ध को खुद से आमंत्रित कर रहे हैं, मौत से पहले ही हर पल मर रहे हैं। चाहते हैं काल को कुंठित बनाना, चाहते हैं मीर तुलसी को भुलाना, चाहते हैं मीर गालिब को मिटाना, छंद को पानी बनाकर पी रहे हैं और डूबकर मद की मदिरा में हर पल जी रहे हैं। ईंट पत्थर की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ की दीवारों पर जमकर खड़े हैं। आईने के अक्स को पहचानते ना, क्या करें त्योहारों को कुछ जानते ना, क्या करें त्योहारों को कुछ जानते ना, कहाँ से चले थे कहाँ आ पहुंचे पहचानते ना, कहाँ से चले थे कहाँ आ पहुंचे पहचानते ना। तो ये आज के सच की एक कविता थी, और इसके साथ आपको एक छोटी सी गजल के साथ जोड़ती हूँ। एक मतला और दो शेर कहूंगी और बस फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मतला कुछ यूं है कि जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए,
आज के हमारा जो आज का माहौल हमने खुद से बना दिया है कि जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, भीड़ में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए और भीड़ में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। देख आए दस दोपहरा से घनी बस्ती तलक, देख आए दस तो सहरा से घनी बस्ती तलक, कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए, कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए। और खो गई नानी की लोरी, खो गए दादी के गीत, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए। और कैसे त्योहारों में हम झूमेंगे नाचेंगे भला, कैसे त्योहारों में हम झूमेंगे नाचेंगे भला, कैसे त्योहारों में हम झूमेंगे नाचेंगे भला। सोनम तैयारी के सारे ताने बाने खो गए, सोनम तैयारी के सारे ताने बाने खो गए। जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, भीड़ में लम्हों के सदियों के खजाने खो गए, भीड़ में सदियों के खजाने खो गए। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत आप बढ़िया। सबका शुक्रिया। हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। सोनिया जी ने हमें बताया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच हैं मॉरिशस से शिक्षा गुजाधर जी। शिक्षा जी, स्वागत है आपका। आप सुन पा रही हैं मेरा हमको? जी 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 जी, सुन पा रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार और सबको दिवाली अभिनंदन। आपको भी। इस बार तो दिवाली लगता है सब आइसोलेशन में ही मनाया गया है शायद, जिस तरीके से कोविड पूरे दुनिया भर में छाए हुए हैं। तो मैं तो बस थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी, उसके बाद अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। और फिर से आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप कुछ मौका दे रही हैं बोलने के लिए। और सबको मैं सुनी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख पाती, बस थोड़ी सी दिवाली पे सुनाऊंगी और फिर थोड़ी सी अपनी कविता सुनाऊंगी। दीपों के सुंदर पंक्ति में, दीपों के सुंदर पंक्ति लगी एक पंक्ति बच्चों की भी। बच्चे आ गए मेरे ठीक सामने, छोटी सी बच्ची आई है। तो बच्चों की भी सुंदर सुंदर दीप जले थे, बहुत सुंदर सुंदर लोग अभी दीप जले थे, बच्चे खिलखिला रहे थे। जगमग 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 इस अमावस्या में सारे छोटे छोटे दीप जल रहे थे। खुशियों की बौछार है दिवाली, खुशियों की बौछार है दिवाली, जीवन में उपहार है दिवाली, जीवन में त्योहार है दिवाली, जीवन की उजाला है दिवाली, जीवन को सिखाती ये, जीवन को समझाती ये, किस तरह तन मन से करो तुम अंधकार अभी दूर, किस तरह तन मन से करो तुम अंधकार दूर। सब एक मिल करके, सब एक मिल करके करो मीठा पान तुम, करो मीठा पान तुम। इस तरह की दिवाली के त्योहार पे मैं दो पंक्ति आप लोगों को सुनाई, जो मुझे अपने आप ऐसे बस लिखी भी नहीं, बस ऐसे ही मैं सुना दी आपको, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं अर्पणा जी दी कि मुझे कुछ बनाने का मौका मिले। बस जो दिल में आया मैं आपको सुना दी। अब मैं एक कविता अपना पे सुनाना चाहूंगी कि पाने से खोने का मजा कुछ और है, पाने से खोने का मजा कुछ और है,
लेने से देने का मजा कुछ और। हमारे दिवाली में तो घर घर हम लेन देन ही करते, मिठाई देते हैं, मिठाई लेते हैं, तो मिठाई का मिठास बांटते हैं, तो लेने से देने का मजा कुछ और है। सुख में तो हर कोई हंस लेता है। आज तो कोविड चारों तरफ हमें घेरे हुए हैं, ये संदेश देते हुए कि हर मौके को तुम झेलो और उसको इस तरीके से उड़ेलो कि वो कभी एहसास ही ना दे कि वो दुख भी है, वो मुश्किल भी है। तो ये जो कोविड की घड़ी है, जहाँ हर पल हर क्षण हमें ये लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना लगे कि हमारा लंच ही खत्म हो जाए, तो ये जो घड़ी है उसमें हम सब पर्व त्योहार खुशी से मना रहे हैं, यही क्या कम है। तो लेने से देने का मजा कुछ और है। सुख में तो हर कोई हंस लेता है, सुख में तो हर कोई हंस लेता है, दुख में हंसे तो इसका मजा कुछ और है। दुख में हंसने का मजा कुछ और है। खुली आंखों से तो सब देख लेते हैं, खुली आंखों से तो सब देख लेते हैं, बंद आंखों से देखने का मजा ही कुछ और है। बंद आंखों से देखने का मजा ही कुछ और है। भावनाओं से निकले आंसू, भावनाओं से निकली आंसू, आंसू से बने शब्द, आंसुओं से बने शब्द और शब्दों से बनी कविता। सुनने का मजा कुछ और है, सुनने का मजा कुछ और है। यूं तो हर इंसान अपनी जिंदगी जी ही लेता है, यूं तो हर इंसान अपनी जिंदगी जी लेता है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का मजा ही कुछ और है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का मजा ही कुछ और है। आप सबों के ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई अपनी मंजिल तक पहुंचने का मजा ही कुछ और है। जो पहुंच गए हैं, जो रास्ते तय किए हैं, वही इसका आनंद समझ सकते हैं। बहुत खूब। हम सभी अभी सुन रहे थे मॉरिशस से डॉक्टर शिक्षा गुजाधर जी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कैलिफोर्निया से प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी को। नीलू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे यहाँ तो अभी सवेरे के 4 बजे हुए हैं। जी बहुत आभार आपका, आपने गृह स्वामिनी परिवार के लिए वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद। मैं तो सोई हुई थी, तो अभी अभी उनका फोन आया, मैंने जल्दी से चलिए तो सुनाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। स्वागत है आपका। जी, तो दीपावली के लिए कुछ मंगल कामनाएं हैं, अभी लिखी थी, वही सुनाती हूँ। अभी तो कोरोना की वजह से मेरा सारा परिवार यहीं कैलिफोर्निया में है, तो हम लोग तो दिवाली अब तो इंटरनेट पर ही, जूम पर ही दिवाली मनाई, इकट्ठे तो नहीं हो रहे हैं कोरोना की वजह से। तो सारे सब परिवार सब लोग, बेटे लोग, बहुएं, बेटे, पोते पोती सब अलग अलग हम लोग रहते हैं, तो